अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है सऊदी अरब के हवाले से, इकामा के हवाले से, गिरफ़्तारी और चेकिंग, और यहाँ पर हम बात करेंगे एयरपोर्ट के हवाले से। तो जो लोग नए जाना चाहते हैं या छुट्टियाँ आए हैं वो जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहले हम ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी ख़बर आ रही है निकल के, कुवैत गवर्नमेंट इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती कर रही है उन लोगों पर जो लोग अपनी जगह से भाग गए हैं, मतलब इलीगल हो गए हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है, और एक्शन ऐसा लिया जा रहा है कि वो किसी के पास में रहते हैं, किसी कंपनी के पास में काम करते हैं, तो अगर पता लगता है कि इसके पास में इलीगल लोग काम कर रहे हैं, इसने पनाह दे रखी है, तो सभी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में अभी इस चीज़ को लेकर परेशानी आ रही होगी। अगर आप भी इलीगल हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर हम इलीगल हैं तो कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं है, हम अपने घर पे चले जाएं, अपने देश चले जाएं और वापस यहाँ पर आने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी छूट आए गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर लेना है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट आती है तो जो लोग उसके अंदर आते हैं उनको किसी भी तरीके से ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है, उनको माफ़ी मिल जाती है और वापस से नया वीज़ा लेके जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और है, आप छूट का कब तक इंतज़ार करेंगे नहीं पता, उसका 1 साल का, नहीं पता 2 साल का। दूसरा ऑप्शन ये है कि जहाँ से आप भागे हैं, जिस कंपनी के पास से, कफ़ील के पास से, तो आप उनसे समझौता करें, उनसे बात करें। बात करने के बाद में जो भी आप पर वो 1000 रियाल, 2000 रियाल, जितना भी वो आप पर फ़ाइन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको एक्सेप्ट करें आप। उसके बाद में अपना इकामा लगवा के आप अपने देश आ जाएं, तो आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास में दूसरा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शन की कि भाई हम इलीगल हैं, कोई तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। चाहे वो इंडियन एम्बेसी हो या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हो वो हो, आपको कोई तीसरा मौका नहीं देगी। सिर्फ ये 2 मौके हैं आपके पास में। पहला मौका तो आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहेगा कि आप अपनी कफिल के पास से भागे हैं तो उससे बात करें, कंपनी से भागे हैं तो उससे बात करेंगे, ये तो 24 घंटे आपके पास में अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट आए कि भाई जो भी इलीगल लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए छूट आए, वो अपना टिकट लें, कागज़ बनवाएं और यहाँ से चले जाएँ, तो उसका फ़ायदा आपने लेना ज़रूर चाहिए। तो ये 2 चीज़ें, तीसरा कुछ नहीं है। तीसरे में तो आप पकड़े जाएंगे, तभी जेल के थ्रू आएंगे, और जेल के थ्रू जब आएंगे एक बार तो हमेशा के लिए आपको फिंगर करके भेजा जाएगा और कभी भी जो है आप वापसी नहीं कर पाएंगे सऊदी अरब के अंदर। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी लोग गैर कानूनी तरीके से गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी चलाएं, बड़ी गाड़ी चलाएं, छोटी चलाएं, तो उन पर फ़ाइन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। एआई का टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा हर जगह यूज़ हो रही है। आई कैमरे जो है वो लग गए हैं। आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन चलाते हैं या फिर ज़्यादा ओवर स्पीड में चलाते हैं, बेल्ट वगैरह नहीं लगाते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप उल्लंघन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ाइन लग जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेड लाइट का ध्यान नहीं रखते हैं या फिर आप पार्किंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इन चीज़ों पर आपने ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना है। बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो भी आप पर फाइन काफ़ी बड़ा लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं एयरपोर्ट के हवाले से। एक भाई ने हमसे सवाल किया, अगर हम एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं तो अपने साथ में कुछ गोल्ड वगैरह लेकर आ सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह होती है वो लेकर आ सकते हैं, उसकी भी लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप बिस्किट लेकर आना चाहते हैं तो 1-2 बिस्किट आपको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन आपके पास में ज़्यादा ही हो गया और आप पर ध्यान दे लिया, और किसी भी तरीके से चाहे वो आपके पास में फिर ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ध्यान दे लिया, तो फिर आपका वो रुक जाएगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। देखिए 1-2 बिस्किट होंगे तो फिर आपको हो सकता है पूछताछ वगैरह करके ऐसे ही भेज दिया जाए और वो ले लिए जाएँ। लेकिन अगर आपके पास में गोल्ड कुछ ज़्यादा ही है तो फिर आपसे पूछताछ होगी और आपको जेल भी भेजा जा सकता है, या फिर आप उसको छुटाएँगे बिस्किट को जो भी आप लेकर आ रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आपने टैक्स एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट्स को। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको सऊदी में कोई भी परेशानी नहीं है, आप वहाँ से लेकर आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, इस तरीके से जो भी एयरपोर्ट पे आप आएंगे वहाँ पर कस्टम अधिकारी जो होते हैं वो आपको पकड़ेंगे और आपसे पूछताछ वगैरह करेंगे। तो इस चीज़ पर आपने गौर करना है, ध्यान देना है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपने कभी भी कोई भी परेशानी आपको आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, और कुछ अलग जानकारी आपके पास में है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।